दुनिया की चकाचौंध में गर मुझे कुछ भाया तो बस उस नामवर ब्रांड का खड़खड़ाता कुर्ता शलवार जो मैं जमजमा के एक बंगले से 2 तलवार तक जाते हुए रास्ते में देखा करता था। बड़े बड़े शीशों के पीछे डमीज पर चढ़े हुए वो क्लफ लगे कॉटन के सूट आए दिन बदलते रहते थे और उस पर नया चढ़ने वाला हर लिबास पहले से ज्यादा मेरी आरजू बनता जा रहा था। यह आरजू पिछले 6 साल से मेरे दिल में पल रही थी, मगर न जाने क्यों नासरा नहीं चाहती थी कि मेरी ये आरजू पूरी हो। हालांकि अब तो हम गुर्बत के उस दौर से भी गुजर आए थे जिसमें आरजुएं सिर्फ और सिर्फ हसरत बनी रहती हैं। अब तो मैं 7-8 हजार का एक खड़खड़ाता हुआ कुर्ता शलवार खरीद कर पहन सकता था। ईद बकरीद पर मेरे बेटे पहनते थे और नासरा इन्हें देख देख कर वाली सदके जाती थी। पर जब मैं कभी कह देता कि मेरे लिए भी कॉटन का ऐसा सूट बना दो तो वो हंस कर कहती, है तुमसे कहाँ पहना जाएगा ये अकड़ा हुआ कुर्ता। मैं बस हैरत से उसका मुंह देखता रह जाता। मेरे कपड़े वो खुद सिया करती थी। न जाने ये इसकी मोहब्बत थी या किफायत शुआरी, मैंने कभी उससे पूछा नहीं, पर दिल कहता था दूसरी बात ज्यादा दुरुस्त है। याद नहीं पड़ता था कि कभी अम्मा ने मुझे क्लफ लगाकर कुर्ता पहनाया हो, लेकिन अम्मा से मुझे गिला नहीं था। अम्मा ने मुझे ऐसे घर में जन्म दिया था जहाँ कमाने वाला एक और खाने वाले 10 थे। अब्बा की वाहिद कमाई सिर्फ जरूरियात जिंदगी पर खर्च हो जाती थी। जल्दी वो भी कम पड़ने लगी तो 12 साल की उम्र में मुझे उस्ताद अकमल के अड्डों पर बिठा दिया गया। इन अड्डों पर सलमा, सितारा, कोरा, दक्का, मोती और तरह तरह के नगीने मेरे दोस्त बन गए और बहुत कम वक्त में मैं जरदोजी का माहिर कारीगर बन गया। मेरी कमाई से घर के हालात भी कुछ संभल गए थे, मगर मेरी कमाई के साथ साथ मेरी जिंदगी के मामलात भी अम्मा ने हमेशा अपने हाथ में रखे। मेरा खाना पीना पहनना उड़ना वही करती रही। दिन रात की मेहनत ने कभी मुझे सर उठाकर दुनिया देखने का मौका ही ना दिया। सच कहूँ तो मैं एक सादा सा इंसान था। दुनिया के झमेलों से ज्यादा अड्डों पर बैठना मुझे अच्छा लगता था। मेरी शादी के बाद अम्मा ने मेरी कमाई और मामलात जिंदगी नासरा के हवाले कर दिए। मुझे इस बात का कभी मलाल नहीं हुआ। मैं तो नासरा को ही पा लेने पर हैरान था। नासरा 10वीं पास थी, रंग रूप में भी अच्छी थी, सबसे बढ़कर घरदारी में ताक और सलीका शुआर थी। हर मामले में मुझसे बेहतर होने के बावजूद मेरे साथ वफादार थी। इसीलिए मैं जिंदगी भर उसके आगे कभी सर नहीं उठा सका। गुर्बत के दिनों में कमाल जोड़ तोड़ और छोटी छोटी बचत करके घर चलाती रही। इसकी सबसे बड़ी खूबी उसकी सिलाई थी। उस्ताद अकमल के गुजर जाने के बाद मैंने अपना अड्डा डाल लिया, मगर एक अड्डे की कमाई में ऊपर तले के 5 छोटे छोटे बच्चों के साथ गुजारा कैसे होता। तब नासरा ने सिलाई मशीन संभाल ली। वो मोहल्ले वालों के ही नहीं, मुझ समेत पूरे घर के कपड़े खुद सीती थी। उसके हाथ में बहुत सफाई थी। किसी को पता न चलता कि किस कपड़ा किसी माहिर दर्जी ने सिया है या नासरा ने, मगर मेरे दिल को तो पता था ना। मेरे दोनों बेटे कुछ बड़े हुए तो मैंने बैठक में उनके लिए भी अड्डे डाल दिए और अपना हुनर उनमें मुंतकिल करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता खुशहाली आने लगी, हालात बदलने लगे, लेकिन मेरी जिंदगी के मामलात नासरा ही के कंट्रोल में रहे। मेरे कपड़े वो खुद ही सीधी रही। न जाने क्यों वो चाहती थी कि मैं उसी के पसंद का मंजर बना रहूं। शायद ये उसकी मुझसे शदीद मोहब्बत थी, या शायद वो मेरे दिल को कभी दुखी कर देने वाली दुनिया से बचाना चाहती थी। 6 साल कबल एक मशहूर डिजाइनर मैडम ने मेरा अच्छा काम देकर मुझे अपने साथ काम करने की पेशकश कर डाली। मैंने अड्डे पर अपने बेटों के हवाले किए, खुद जमजमा के एक बंगले में डिजाइनर मैडम के साथ काम करने लगा। गरीबों के मोहल्ले से निकलकर पोश इलाके में काम करने से जिंदगी में काफी कुछ बदल गया। पुराना मकान नया हो गया, बच्चों के रिश्ते अच्छे घरों में होने लगे। बड़े लोगों की तायुशात से बड़ी जिंदगी देखकर मेरे अंदर का सादा मनुष्य इंसान सादा ही रहा। लेकिन बस न जाने कैसे उस मशहूर ब्रांड के क्लब सदा सूट मेरे दिल को भा गए थे। हर रोज आते जाते मैं शीशों के पास सचे नित नए अंदाज के सिले खूबसूरत रंगों वाले लिबास देखा करता। नासरा की जोड़ तोड़ अब बच्चों की शादियों के लिए थी। मुझे इस पर एतराज भी न था, बस मेरी एक आरजू पूरे होने देती। मगर जब मैं उसे कहता कि मुझे कॉटन का एक कुर्ता शलवार इस ब्रांड का लेना है, तो वो हंसते हुए कहती, अरे छोड़ो भी, ये ब्रांड वाले तो निरा चूना लगाते हैं लोगों को। देखना पप्पू की शादी पर तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वॉश एंड वेयर का सूट बनाऊंगी। मेरे तबके के लाखों लोगों की तरह वो भी वॉश एंड वेयर को वॉशिंग वेयर कहती। फिर वही हुआ। पप्पू की शादी के दिन करीब आए तो वो मेरे लिए बिस्किटी रंग का नरम और मुलायम सूट ले आई, लेकिन मेरे दिल में तो ब्रांडेड क्लफ लगा कुर्ता बस गया था ना। ईद पर डिजाइनर मैडम ने बोनस दिया तो मैंने वो पैसे नासरा को नहीं दिए। पप्पू की शादी से कुछ दिन पहले मैंने नाप देकर ब्रांड से पिस्ताई रंग का खड़खड़ाता कुर्ता शलवार सिला लिया। शादी की अफरा तफरी में नासरा को पता ही न चला, वरना तो वो खूब हंगामा करती। शादी वाले दिन मेरी खुशी दोहरी थी। मैं दिल ही दिल में सोच कर खुश हो रहा था कि आज लगूंगा ना मैं बेटे का बाप। जब कॉटन की क्लफ लगे सूट में सैकड़ों लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे होंगे। शाम गहरी हुई तो मैंने चुपके से अपना सूट निकाला और कमरा बंद करके तैयार होने लगा।
एक अजीब सी सरखुशी मेरे वजूद पर ताली थी। एहसास तफाकुर में मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। बस सोच सोच कर मुस्कुराता रहा कि आज दुल्हा का बाप सबसे अलग ही नजर आएगा। यही सोचता हुआ मैं कमरे से बाहर निकला तो सामने से आती दो औरतें मुझे देखकर ठटक गईं और मुंह नीचे करके हंसते हुए चली गईं। पहली बार उनकी हंसी पर मेरा दिल खटका। उसके बाद वहां से गुजरने वाली हर आंख मुझे खुद पर हंसती हुई महसूस हुई। मैं जल्दी से पप्पू के कमरे में चला गया। वहां जहेज का सामान सज चुका था। मैं बड़े से सिंगार मेज के सामने जा खड़ा हुआ। आईने में जो था, क्या वो मैं ही था? हाँ, शायद 4.5 फुट कद वाला वो शख्स मैं ही था। पिचके गाल, मखनी सा वजूद, अकड़े हुए कुर्ता शलवार में मलबूस किसी और ही सैयारे की मखलूक दिखाई दे रहा था। एकदम मेरा दिल तासुफ से भर गया। हजारों रुपए खर्च करके देरीना आरज़ू पूरी हुई भी तो मेरी अपनी ही निगाह खा गई। काश जिंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार नासरा मेरी ख्वाहिश पूरी कर देती तो आज मुझे ये तल्ख हकीकत अचानक से झेलना ना पड़ती। कैफ सबकी निगाहों से बचता हुआ मैं अपने कमरे में आ गया और नासरा के हाथ का सिला हुआ बिस्किटी रंग का सूट पहन लिया, जिसकी बटन, पट्टी और जेब पर उसने गोल्डन कढ़ाई भी करवाई थी। आज मुझे यकीन हो गया था कि वो वाकई मुझसे मोहब्बत करती थी।